गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 6 का संस्कृतम से संज्ञा शब्द के रूप का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम संज्ञा सर्वनाम शब्द को पढ़ चुके हैं। अब हम इसका रूप कारक के अनुसार विभक्तियों में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग संस्कृत में संज्ञा रूप का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को पता है संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि संज्ञा तो पहले पढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर आज हम आपको बताते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, जो नाम आता है उसमें वो संज्ञा होता है। जैसे व्यक्ति का नाम हुआ, किसी वस्तु का नाम हुआ, वो सब संज्ञा कहलाता है। किसी स्थान का नाम हुआ। यहाँ जो है बालक शब्द जो है वो संज्ञा है। और आपको लिंग भी पता होगा, हमने पहले बता दिया है कि लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो बालक शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए आज हम, और अकारांत, ये भी आपको बताया जा चुका है कि जिस शब्द के अंत में अस्वर का उच्चारण हुआ, जैसे बालक क, तो इसमें अ का उच्चारण हुआ तो ये अकारांत होगा, इसलिए पुल्लिंग होगा। आकारांत, जैसे बालिका, जब का शब्द का उच्चारण होगा तो उसमें आकारांत आएगा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आइए आज हम संज्ञा शब्द, बालक संज्ञा शब्द का रूप पढ़ेंगे। तो विभक्ति है, देखिए विभक्ति दिया हुआ है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन। तो ये वचन भी 3 दिए हुए हैं। वचन भी आपको बताया जा चुका है कि वचन 3 प्रकार के होते हैं। वचन से संख्या का बोध होता है। संख्या के बोध कराने वाले को हम वचन कहते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन से एक संख्या का बोध होगा, द्विवचन से 2 संख्या का बोध होगा और बहुवचन से अनेक संख्याओं का बोध होगा। तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बालक को क्या कहते हैं, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अभी आप इसको कारक की विभक्तियों के अनुसार देखेंगे। प्रथमा यानी कर्ता कारक, तो इसका चिन्ह होगा ने। यहाँ होगा बालक ने, 2 बालक ने, या 2 बालकों ने, या अनेक बालकों ने। इसी तरह से हम आपको कारक पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको बताते चल रहे हैं। ये द्वितीया विभक्ति, बालकम, बालकौ, बालकान। अगर इसका प्रयोग हो द्वितीया विभक्ति, इसमें कर्म, पहला कर्ता कारक होगा, दूसरा कर्म कारक होगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा, को। बालकम, बालकौ, बालकान। बालक को, 2 बालकों को, अनेक सारे बालकों को। द्वितीया विभक्ति, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। करण, करण कारक होगा, इसका चिन्ह से होता है, से या के लिए। तो बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। बालक से, 2 बालकों से, अनेक सारे बालकों से। चतुर्थी विभक्ति, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए। तो बालकाय मतलब एक बालक के लिए, बालकाभ्याम 2 बालक के लिए, और बालकेभ्यः अनेक बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति आएगा बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति का भी जो है इसे अपादान कारक कहते हैं। इसका भी चिन्ह से होता है, लेकिन वो अलग करने के लिए होता है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, वो अलग करने के लिए होता है से चिन्ह। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। जैसे मान लीजिए कहा गया बालक से पुस्तक ले ली गई, या बालक से पुस्तक ले लिया जाएगा, दो अलग करने की, पुस्तक और बालक को अलग किया गया,
इसलिए यहाँ अपादान कारक होगा और से चिन्ह होगा, लेकिन अलग करने के लिए होगा। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह के, का की के होता है। का की के तो बालक का, दो बालक का, अनेक सारे बालकों का। सप्तमी विभक्ति, वहाँ षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। बालके, बालकयोः, बालकेषु। इसका चिन्ह में या पर होता है। बालक में कोई गुण है, दो बालक में कोई गुण है, या अनेक बालकों में ये गुण है, में या पर इसका चिन्ह होता है। संबोधन कारक, संबोधन ये विभक्ति भी होता है और संबोधन कारक भी होता है। हे बालक, जिससे किसी को संबोधित किया जाए। हे बालक, हे बालकऊ, हे बालका। एक लड़के के लिए हम कहेंगे हे बालक, हे बालकऊ मतलब हे दोनों लड़के, हे बालका मतलब हे सारे बालक। ये इसका अर्थ होगा और ये रूप है। इसको हम इसी तरह से पढ़ेंगे और याद करेंगे। इसी के आधार पे बाल, पुत्र, देव, अश्व, पिक, सिंह, नर, नृप, खग, अध्यापक आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार से चलेंगे। ये रूप चलने का है। तो यहाँ है बालकः, बालकऊ, बालका। तो हम पढ़ सकते हैं अश्व, अश्वौ, अश्वा। छात्र, छात्रौ, छात्रा। छात्रम, छात्रौ, छात्रान्। छात्रेन, छात्राभ्यां, छात्रैः। छात्राय, छात्राभ्यां, छात्रेभ्यः। छात्रात्, छात्राभ्यां, छात्रेभ्यः। छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणां। छात्रे, छात्रयोः, छात्रेषु। हे छात्र, हे छात्रौ, हे छात्रा। छात्र का रूप हो गया। पुत्र का भी रूप हम इसी तरह पढ़ सकते हैं। पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः। पुत्रम, पुत्रौ, पुत्रान्। पुत्रेण, पुत्राभ्यां, पुत्रैः। पुत्राय, पुत्राभ्यां, पुत्रभ्यः। पुत्रात्, पुत्राभ्यां, पुत्रभ्यः। पुत्रस्य, पुत्रयोः, पुत्राणां। पुत्रे, पुत्रयोः, पुत्रेषु। हे पुत्र, हे पुत्रौ, हे पुत्रा। इस तरह से आप अपने गृह कार्य में अश्व और नृप दो संज्ञा शब्द का रूप आप लिखेंगे और लिख करके अपने ग्रुप में डालेंगे। आपकी अभ्यास पुस्तिका में ये दो रूप इसी के आधार पर लिखा होना चाहिए। आप लिख लीजिएगा। एक रूप आपको दिया गया है, इसके आधार पर इन दो रूपों को आप लिखेंगे। आशा करते हैं कि आपको रूप समझ में आ गया होगा और ये रूप आप याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।